नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया से बधाई आना शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया से कॉन्ग्रेचुलेट होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के भी कुछ गिने चुने लोग हैं जो सही में चाहते थे कि भाई साउथ एशिया से भी कोई कंट्री हो जो इस टाइप का मिशन सक्सेसफुली फिनिश कर सके। ऐसा ना लगे कि भाई, और भारतीयों को भी ये एक ज़रूरत थी क्योंकि चंद्रयान 2 जो थोड़ा ज़्यादा ऊंच नीच होने के बाद जो फेल हुआ था, उसके बाद पाकिस्तानी लोग, हालांकि हमें इतनी पड़ी नहीं उनकी, ठीक है, लेकिन उनको जलाने की एक अलग ही मजा है। और ऐसा ना लगे पूरी दुनिया को कि भाई एक दो मिशन सक्सेसफुल हो गए, अदरवाइज इंडिया इतना वो है नहीं। उसके बाद लूना 25 भी लॉन्च हो गया, तो फिर ये भी बात आने लगी कि भाई साउथ में पहुंचने वाला पहला कंट्री क्या सही में इंडिया बनेगा या फिर नहीं बनेगा। हालांकि चंद्र पर पहुंचने वाला तो है चौथा कंट्री, लेकिन क्या चंद्र पर पहुंचने वाला साउथ के पोर्शन में पहला कंट्री बनेगा? और अगर मान लीजिए रशियन जो लूना 25 था, अगर वो सक्सेसफुली लॉन्च भी हो जाता, सॉरी लैंड भी हो जाता, तो हो सकता है इंडिया यहाँ पर दूसरा नंबर पर आता। लेकिन शायद प्रभु को वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी, उन्होंने उसका वो क्रैश हो गया रशिया का। हालांकि हम चाहते नहीं थे क्रैश हो, लेकिन हो गया तो बस कोई क्या कर सकता है। इसी के साथ ही वीडियो एंजॉय करते हैं। बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear. बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन चंद्रयान 3 के लिए। तो तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया है। और ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है। और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, इसको तो पूरी दुनिया इसी तरीके से देख रही है, ठीक है, क्योंकि जो इंडिया इसके बाद जो फर्स्ट कंट्री है टू रीच दी लूनर साउथ पोल। साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, उसका दूर दूर तक जो है वो कहीं किसी को समझ बूझ कोई है ही नहीं, अता पता। फिर होता क्या कि अच्छा इंडिया जा रहा है तो फिर तो इसका मजाक ज़रूरी बनाना है। और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि आप का जो मिशन था चांद पे जाने का, वो आज पूरा होने वाला है, बल्कि अभी थोड़ी अरसे में वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है। और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है। और कहा जा रहा है कि जो स्मूथ सेलिंग है वो होने जा रही है। और जिसे वो कहते हैं कि ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी कामयाबी है और बड़ी एक महारत है। पहले तो ये 2019 में नाकाम हुए, लेकिन आज जो है, और ये सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है बुध की शाम को, यानी कि आज शाम को। और ये ज़ाहिर बात है एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक अचीवमेंट है फॉर एवरी वन हु वाज इन्वॉल्व इन दिस। और इसरो का जो सोशल मीडिया है वो, ज़ाहिर बात है, वो तस्वीरें भेज रहा है, वो बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी एनर्जी है कि जिन लोगों ने दिन रात सुबह शाम एक वक्त के लिए काम किया, तो वो चीज़ जो है वो हमारे सामने आज शाम को आ रही है। अभी जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है, अगर आप इसको देखें इन टर्म्स ऑफ ये साइंटिफिक एक्सीलेंस, रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ एक डेवलपिंग कंट्री जिसकी एक साइड जो है वो चांद पे है और उसकी जो दूसरी साइड है वो उसमें 50,000 किस्म के मसले हैं, लेकिन दैट शोज़ द ब्राइटर साइड ऑफ द कंट्री कि भाई भले एक साइड पे दे आर फेसिंग चैलेंजेस, पावर्टी अपनी जगह मौजूद है, हेल्थ कवरेज उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन इस साइड को भी देखना है।
सो कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें ऐसे करना है, पहले अपने अवाम को तरक्की दे लें फिर हम चाँद पे जाएंगे। सो मेरा ख्याल है ज़माना थोड़ा बदल गया है, अब दुनिया जो है वो और पैमाने पे सोचती है कि आओ चाँद पे भी चलें, आओ गरीबों को भी ऊपर उठाएं, सारी चीज़ें साथ साथ जो है वो करने की ज़रूरत है। और इस तरह की जो जिसे वो कहते हैं ना जो डेवलपमेंट होती है उसकी जो उसको अगर आप देखें इस तरह की जो डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होता है कि एक जो साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं ना बूस्ट मिलता है, ठीक है जी। और वो जो साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है उससे ये पता चलता है कि भाई जो मुल्क है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आइंदा उसकी डायरेक्शन क्या है या होप क्या लेके आए हैं। और ये अगर हिस्ट्री आज बनने जा रही है कुछ अरसे में तो आप अब इमेजिन करें कि आइंदा गो कि ये बेसिकली प्योरली रिसर्च पर्पसेस के लिए जा रहे हैं, पानी की तलाश में जा रहे हैं, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की तलाश में जा रहे हैं। फिर ये इंसानी जो लोग जो इंसानियत को आबाद करने के क्या वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। और ये आप देखें चौथा मुल्क बनने जा रहा है जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और मेरा ख्याल है पहला मुल्क जो है वो बनने जा रहा है जो साउथ पोल पे जाएगा। सो हम अक्सर मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि जब लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जब ममालिक या इंडिविजुअल्स या अदारे रिसर्च कर रहे होते हैं वो रिसर्च गैप ढूंढते हैं। सो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अगर नॉर्थ पोल में गए हैं या और पोल्स में गए हैं तो इंडिया साउथ पोल में जाके जो रिसर्च गैप ढूंढेगा दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अदर कंट्रीज़। वो चीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, वो रशिया के लिए भी होगा, वो अमेरिका के लिए भी होगा। सो अब आप इसको ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चीज़ है ये इंडिया को किस तरह एडवांटेजेस पोजीशन में डालेगी कि भले जितने सारे ममालिक हैं वो सारे के सारे इंडिया के पास आएंगे और कहेंगे कि जी हमारे साथ अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या जो आपने वहाँ पे साउथ पोल में देखा हमारे साथ शेयर करें। और फिर इंडिया वो जिसे कहते हैं ना एक बैलेंस उसमें आएगा कि हाँ जी ठीक है, इनके साथ तो ये है, हमारे साथ तो ये है, इन्होंने यहाँ पे रिसर्च की और इनके ये फाइंडिंग्स हैं, हमने यहाँ पे रिसर्च की तो ये फाइंडिंग्स हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी बड़ी जैसे वो कहते हैं ना इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। जैसे रशिया का तो आपको पता है लूनो 25 क्रैश कर गया था जो कि एक कदर एक जिसे कहते हैं ना इंडिया के लिए सक्सेस और रशिया के लिए साइकोलॉजिकल चैलेंज था इन टर्म्स ऑफ अगर आप वहाँ पे वॉर को देखें तो यूक्रेन में चल रहा है वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं तो एक वक्त था कि इंडिया रशिया से वेपन्स खरीदता, आज भी वेपन्स खरीद रहा है S-400 और बहुत सारी मेंटेनेंस और वो सारे रशियंस करके देते हैं आई थिंक। लेकिन एक तरफ आप वेपन्स खरीद रहे हैं, एक तरफ आप रशिया जो है वो खुद चांद पे नहीं पहुंच सका अभी, जो रशिया का लूना 25 था, और एक तरफ वो मुल्क जो आपसे वेपन खरीद रहा है वो पहुंच गया। सो अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक डिफरेंट पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है। सो कहाँ पे $1.5 अरब का इंडिया की इसरो का बजट होगा और कहाँ पे अमेरिका का कोई $25 अरब का बजट। सो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है जी। कुछ ये थोड़ा फ़र्क नहीं, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है जी। ये लास्ट टाइम भी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मजाक उड़ाया था इस चीज़ पे, देखें जी आप वहाँ नहीं पहुँच सके। मैं समझता हूँ ये जो साइंटिफिक एक्सीलेंस होती है, जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट है, ये मैं समझता हूँ कि इट डज़न्ट मैटर यू आर सक्सेसफुल और नॉट, इट मैटर्स कि आपने कोशिश की है। सो हमने तो कोशिश भी नहीं ना की। और हमारे मिनिस्टर साहब थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा जनाब कि हम 2000 पता नहीं 22 में जो है वो लोगों को रिक्रूट करने जा रहे हैं पता नहीं चांद पे भेजने के लिए कि किधर किधर, लेकिन वो खुद बेचारे जेलों में रोल रहे हैं, उन्होंने क्या रिक्रूटमेंट करनी है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान 3 के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपसे जानना चाहूंगी चंद्रयान 3 के बारे में और जो भी खुशखबरी आई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए चंद्रयान को तो लैंड होना ही था, हम लोग को पहले से ही बात पता थी। इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए रशिया हार गया, ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो इंसानियत में, मानवता में, मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है
कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया इकलौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, यूएसएसआर ने बहुत मदद की है, बहुत समय, बहुत बार हमारी मदद की है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत